बच्चों हमने डेटा हैंडलिंग चालू किया था। मैंने मीन से रिलेटेड थोड़े से सम्स दिए थे आरडी में। बहुत अच्छी बात है जो बच्चे करते हैं, मतलब दिखाता है कि उनको वो थोड़ा सा कुछ करना चाहते हैं। सो हेड्स ऑफ टू देम, वैसे बच्चे जो ट्राई करते हैं, सो गुड फॉर देम। और मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन 14 डाउट है। आप में से एक आध का डाउट आया तो मैं ले रही हूँ। है इजी पर तो भी डाउट आया है। मेरे को लगता है शायद कैलकुलेशन में इशू होगा। सो 64, 36, 47, 23, 0, 19, 81, 93, 72, 35, 3, 1। ठीक है, 64, 36, 47, 23, 0, 19, 81, 93, 72, 35, 3, 1। ठीक है, सो ये सब है। इनका मीन फाइंड करना है। फाइंड देयर मीन। सो कैसे करेंगे हम मीन फाइंड करेंगे? सो यहाँ देखो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 12 है। फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सो टोटल 12 है। सो आंसर है, मीन फाइंड करना है। तो मीन क्या होगा? मीन इज इक्वल टू, ये टोटल 12 के 12 प्लस करेंगे, 64 प्लस 36 प्लस 47 प्लस 23 प्लस 0 प्लस 19 प्लस 81 प्लस 93 प्लस 72 प्लस 35 प्लस 3 प्लस 1 डिवाइड 12। ठीक है, सो टोटल 12 है। सो अब प्लस करेंगे साइड में, 64, 36, 47, 23, 0, 19, 81, 93, 72, 35, 3, 1। ठीक है, सबको प्लस किया। सो 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 3 20, 20 प्लस 9 29 प्लस 1 30, 33, 35, 40, 44। सो 6 plus 4 10, 10 plus 3 13 plus 4 17, 18, 19, 20, 28, 29, 30, 37, 37, 38, 39, 40, 44, 46। ठीक है, सो 46 है। 464 सो इज इक्वल टू 464 डिवाइड 12। ठीक है, सो डिवाइड 12 करेंगे। सो 12 से करें, सो 12 टू 25 is 36। सो यहाँ 0 4 में से और 4 नीचे उतारा। सो 12 की टेबल में 104 कब आता है? सो 12 8 2 जा 16, 8 1 8 9 10। सो 106 आता है, 104 तो नहीं आता है 12 की टेबल में। ठीक है, कुछ लोचा है। एक सेकेंड में प्लस चेक कर लूं। यहाँ 5 आएगा शायद। एक सेकेंड चेक करने दो मेरे को। 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 4 17, 19, 20, 28, 28, 28, 28, 29, 30, 37, 37, 40, 44, 47। यहाँ 47 आएगा, मैंने 46 लिख दिया है। टोटल 47 हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज माय मिस्टेक। यहाँ 47 है, 47। ठीक है, सो 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। सो 37 में से 6 गए तो कितने बचे? 1 बचे, 114 बचे। ठीक है, यहाँ इसका टोटल 474 है। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर दिया था। 12 की टेबल में 9 लगाएंगे। 12 9 जा 9 2 जा 80, 9 में जा 9 10। ठीक है, 108, 12 9 जा 108, 12 9 जा 108। ठीक है, सो माइनस 14 में से 8 गया 6 0। सो देखो यहाँ पे 6 के साथ तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पॉइंट लगेगा और यहाँ 0। सो 12 की टेबल में 60 कब आता है? 12 5 जा 60।
ठीक है। सो आंसर इज, यहाँ क्या है हमारा फाइनल आंसर 39.5। सो क्या है क्वेश्चन, क्या है द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड, मतलब फाइंड देयर मीन, तो मीन इज 39.5। मीन इज कैलकुलेशन ही है इस सब में, बाकी कुछ नहीं था। जैसे देखो प्लस माइनस, मतलब प्लस करने में ही प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद 11th नंबर देख लो, फाइंड द मीन ऑफ, ठीक है। 11th नंबर, फाइंड द मीन ऑफ, ठीक है। फाइंड द मीन ऑफ 11 x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8, x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8, ठीक है। सो इनका मीन फाइंड करना है। x, x plus 2, x plus 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो आंसर मीन इज इक्वल टू x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8, ठीक है। सो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखो x plus x plus x plus x plus x, ठीक है। तो कितना हुआ, x plus x 2x, 2x plus x 3x, 3x plus x 4x, 4x plus x 5x, तो 5x होगा। करके देखो x plus x 2x, 2x plus x 3x, 3x plus x 4x, 4x plus x 5x, x का मतलब 1x हुआ, ठीक है। सब 1x हुआ। अच्छा, अब इसके बाद ये सब प्लस करो, ठीक है। सो 2 plus 4 6, 6 plus 6 12, 12 plus 8, 12 plus 8 20, so 20 upon 5 is equal to, सो अच्छा मीन फाइंड करना है। सो यहाँ देखो ऊपर 5x plus 20, कॉमन क्या है, 5 और 20 की टेबल में कॉमन क्या होगा, 5 कॉमन है ना। 5 की टेबल में देखो 5 को कैसे लिख, 5x को कैसे लिख सकते हो, 5 into x। 20 को कैसे लिख सकते हो, 5 into 4 अपॉन 5, ठीक है। 5 कॉमन निकालो, 5x और 5 4 में से 5 कॉमन निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, x plus 4, ठीक है। x plus 4 अपॉन 5, ठीक है। 5 कॉमन निकाला, अंदर x plus 4 बचा। देखो यहाँ से और यहाँ से 5 कॉमन निकाला, तो x plus 4 बचा। 5 1 जा 5 1 जा, सो आंसर इज x plus 4, ठीक है। सो मीन क्या है आपका, x plus 4 है, ठीक है। इसमें कॉमन निकालने वाली बात तो शायद आपको कम पता लगी हो, बाकी सब में ऐसा तो कुछ था नहीं। सो 11th का आंसर है x plus 4, ठीक है। कैसे आया, सबका प्लस कर दिया, 5 से डिवाइड 5, फिर x plus 5x और सब नंबर, यहाँ 5x और 20 में कॉमन 5 है, ठीक है। सो 5 कॉमन निकाला, 5 कट शॉर्ट किया, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो ये दो होमवर्क के डाउट सम्स थे। नाउ वी विल मूव फर्दर इन द टेक्स्ट बुक, और हम थोड़े से रेंज वाले मिक्स वाले सम्स करेंगे। बच्चों पेज 62 एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन 2 देखो। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। कह रहा है इन मार्क्स को टेबुलर फॉर्म में लिखो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ 4 6 7 5 3 4 5 2 6 1, आप देखो तो 1 से लेके 9 तक सारे नंबर्स हैं, ठीक है। सो आपको टेबल में लिखना है, ठीक है। पहले टेबल बना दो इसकी अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो यहाँ आपने टेबल बना दी। सो इस तरह से हम कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हमें बताना है कौन सा कितनी बारी आया, ठीक है। सो आपने गए साल सीखा था जब आप थे 6th में, ठीक है। 6th में आपने सीखा था 1 कितनी बारी आया। सो 1 काउंट करो कितनी बारी आ रहा है। सो यहाँ 1 एक बारी आया, बस 1 एक ही बारी आया, सो 1। फिर 2 कितनी बारी आया है, 2
अच्छा 2 आया है यहाँ एक बारी, 2 बारी, 2 2 बारी आया, ठीक है। तो 2 2 बारी आया तो कैसे 1 2, यहाँ टैली मार्क्स बनाते थे ना, टैली मार्क्स नहीं बनाते थे, डंडी बनाते थे, याद है आपको 6th में, इसे टैली मार्क्स कहते हैं, ठीक है। काउंट कर करके लिखा जाता था, इसे टैली मार्क्स कहते थे, ठीक है। और ये मार्क्स है। अच्छा फिर थर्ड 3 कितनी बारी आया, सो 3 काउंट करो कितनी बारी है, ये 1 खाली एक बारी है। 4 कितनी बारी है, 4 काउंट करो, 4 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, सो 3 बारी है। अच्छा 5 कितनी बारी है, 5 चेक करो, 5, सो 1 2 3 4 5 बारी है। सो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5वां क्रॉस, ये शायद आपको याद होगा टैली मार्क्स में हमेशा 4 का ही ग्रुप बनता है, 5वां क्रॉस हो जाता है। देखो 1 2 3 4 5 ऐसे क्रॉस करते थे हम, ठीक है। सो 5वां क्रॉस होता है, ठीक है। सो यहाँ क्रॉस करते हैं, मैंने उल्टा क्रॉस कर दिया, 3 4 इस तरह से क्रॉस करते थे, ठीक है। 5वां क्रॉस होता है। फिर 6th काउंट करो, 6th कितनी बारी है, 6th देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 7 कितनी बारी है, 7 1 2, फिर 8 कितनी बारी है, 8 है 1, 9 कितनी बारी है, 9 भी एक ही बारी है, ठीक है। सो कितने नंबर में काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 20 है। तो यहाँ देखो 20 लाइनें बनाई तुमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, खुद को चेक कर लेने का, 20 लाइन बनी है मतलब सही है, ठीक है। सो 1 कितनी बारी है, 1 कितनी बारी है, 1 बारी, 2 कितनी बारी है, 2 बारी, 3 कितनी बारी है, 1 बारी, 4 कितनी बारी, 3 बारी है, 5 कितनी बारी है, 5 बारी है, 6 4 बारी है, 7 2 बारी है, 8 है 1 बारी और 9 भी है 1 बारी। अब इस पर से तो मैं आराम से निकाल सकती हूँ कि भाई विच नंबर इज हाईएस्ट। तो पहला आंसर क्वेश्चन है, ये आंसर है मैंने। सो विच नंबर इज हाईएस्ट, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, विच नंबर इज हाईएस्ट। तो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा बारी कौन आया है, 5 आया है ना, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, विच नंबर इज हाईएस्ट। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, सबसे ज्यादा मार्क्स कितनी है 9 और सबसे कम मार्क्स कितनी है 1। सो विच नंबर इज हाईएस्ट 9। सेकेंड विच नंबर इज लोवेस्ट, सबसे कम मार्क्स कौन सी है 1, तो 1 मार्क, ठीक है। फिर थर्ड पूछ रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा। सो रेंज ऑफ डेटा क्या होता है, रेंज ऑफ डेटा इज इक्वल टू हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स, तो 9 माइनस 1 8, ठीक है। अब फोर्थ नंबर क्या करेंगे, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ देखो इस सम में कुछ भी नहीं है, खाली आपने 1 मतलब सबसे बड़ा क्या है 9, सबसे छोटा क्या है 1। तो देखो फर्स्ट सेकंड ऐसे ही थर्ड, ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो आंसर ऐसे ही आ गया,
मतलब आपको इस टेबल की जरूरत ही नहीं पड़ी, फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो आंसर खाली इसको देख के ही आ गया, टेबल की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। क्वेश्चन में इन्होंने बोला था टेबल बनाओ, इसीलिए हमने बनाई, ठीक है। तो टेबल आपने बनाई भाई, मार्क्स, टैली मार्क्स, और ये क्या है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है भाई, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है कि एक स्टूडेंट की 1 मार्क आई, 2 स्टूडेंट की 2 मार्क आई, एक स्टूडेंट की 3 मार्क आई, 3 स्टूडेंट की 4 मार्क आई, ऐसे सारे स्टूडेंट्स की मार्क आएंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 स्टूडेंट्स है। टोटल स्टूडेंट्स कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 20, टोटल 20 बच्चे हैं, ठीक है। सो यहाँ देखो फॉर्मूला लगाई मैंने, यहाँ हमको अरिथमेटिक मीन निकालनी है। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। सो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस कैसे लिखेंगे, सो सम कैसे करोगे, टोटल कैसे करोगे, तो देखो एक तरीका तो वो है सबका प्लस करो, डिवाइड 20 करो, पर इतने 20 नंबरों का प्लस करोगे तुम, थोड़ा सा कठिन नहीं है ऐसे प्लस करना, 20 नंबर का प्लस। तो इस ऐसा हो ना तो टेबल में आप मीन का एक और फॉर्मूला लगा सकते हो, बताओ कैसे। आप है ना इसको और इसको मल्टीप्लाई करो और फिर आपका आंसर लिखो। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, 6 4 जा 24, 7 2 जा 14, 8 1 जा 8, 9 1 जा 9, ठीक है। सो इस तरह से इन सब का प्लस कर दो। फिर से देखो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12, 5 5 जा 25, 6 4 जा 24, 7 2 जा 14, 8 1 जा 8, ठीक है। ये बहुत ही मतलब कभी भी ऐसा हो ना आपने टेबल बना दी है, टेबल हमेशा पता है कब बनाई जाती है, जब भी बहुत सारे नंबर्स हो, तो 20 नंबर कोई कम नंबर तो नहीं होते हैं। इन सब का आप मतलब अरिथमेटिक मीन वाले मेथड से प्लस करने जाओगे, कर तो पाओगे आई एम श्योर, कोई बड़ी बात नहीं है 20 नंबर भी प्लस, पर 20 नंबर प्लस करो उल्टा सीधा हुए। सो ये बहुत अच्छा मेथड है, सिंपल। क्या करना है, जो मार्क्स है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, बस मल्टीप्लाई कर दो। अब इन सब का टोटल करो, ये 10 नंबर का टोटल करना अब इजी रहेगा, ठीक है। सो 10 नंबर का टोटल, सो यहाँ इन सब का प्लस कर दो, क्या है 1 4 3 12 का, ठीक है। ये सम इसलिए मैंने कराया, मैं वरना आपको ये होमवर्क में दे रही थी, पर मुझे पता था ये अलग सम है, आपको शायद प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने ये खुद कराने का सोचा, ठीक है। सो इन सब का जब आप प्लस करोगे, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने बच्चे हैं टोटल, सो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 20 बच्चे हैं, तो डिवाइड 20, ठीक है। जितने बच्चे हैं उतने से हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब प्लस करो, इन सब का प्लस करना है हमें। सो देखो यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट कोशिश करती हूँ, शायद मेरे से हो जाए प्लस। 1 + 4 5, आप पहले ऐसे प्लस करके देखना, मैं ट्राई करती हूँ मेरे से हो जाए वो। 1 + 4 5, 5 + 3 8, 8 + 12 20, 20 + 25 45, 45 + 24 45, 55 65 69 69, अच्छा यहाँ से मैं कर देती हूँ 69 14 8 9, ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया। 9 + 4 13, देखो 9 और 8 हुआ 17, 9 और 4 हुआ 13। सो इन दोनों का प्लस करती हूँ, 17 और 13 कितना हुआ 0 1 30, यहाँ 3 आएगा, ठीक है। सो इन सब का प्लस किया तो 30 आया, ठीक है। 9 और 4 13, और 9 और 8 हुआ 17, तो 17 और 13 30, 6 7 8 9 10, ठीक है, 100। सो 100 डिवाइड 20, ठीक है। 100 डिवाइड 20, 20 21 जा 25 जा, ठीक है। सो अरिथमेटिक मीन क्या आई 5, सो द फाइनल आंसर इज 5, ठीक है। सम में हल्का ट्विस्ट क्या था, ये वाली चीज ट्विस्ट थी, ठीक है। बाकी हाईएस्ट लोएस्ट तो देखो आपको ऊपर से ही मिल गया, रेंज भी आपको वहीं से ही मिल गई,
खाली करना क्या है, टेबल बनानी है अरिथमेटिक मीन में। अगर आपको ऐसे लगता है कि मुझे अरिथमेटिक मीन इस मेथड से नहीं करना है तो आप भले मत करो, वो सारे 20 का प्लस कर दो और डिवाइड 20 कर दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। पर इन्होंने वैसे टेबल बनाने तो बोली है, मेहनत तो करनी है, ये टेबल तो आपको ये इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो टेबल तो बनानी है, अगर आप थोड़ा उतना भी कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ अवर एक्सरसाइज 3.1। बच्चों अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 3.1 पेज 63 पे। फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। 4 गेम्स में, ये 4 गेम्स है, 1 2 3 4 और प्लेयर 3 है A B C, ठीक है। मतलब आप अपने नाम भाई A B C आप में से कोई भी 3 जन समझ लो, ठीक है। सो यहाँ भाई एक स्टूडेंट या दूसरा स्टूडेंट या तीसरा स्टूडेंट, तीनों स्टूडेंट्स ने, जैसे ये A स्टूडेंट है तो ये A स्टूडेंट ने पहली गेम में 14 पॉइंट्स लाई, दूसरी गेम में 16 पॉइंट्स लाई, तीसरी गेम में 10 पॉइंट्स लाई और चौथी गेम में 10 पॉइंट्स लाई। फिर B स्टूडेंट है, पहली गेम में उसने 0 पॉइंट्स स्कोर किए, दूसरी गेम में उसने 8 पॉइंट्स स्कोर किए, तीसरी में 6 पॉइंट्स और चौथी में 4 पॉइंट्स। जो C प्लेयर है उसने पहली गेम में 8 पॉइंट्स स्कोर किए, दूसरी गेम में 11 पॉइंट्स, तीसरी गेम तो उसने खेली ही नहीं। अब खेली नहीं, 0, देखो 0 आना और खेलना ही नहीं अलग बात है। यहाँ देखो बी वाले की 0 पॉइंट्स आई, उसने खेली तो 0 पॉइंट्स आई, पर सी वाले ने तो ये थर्ड गेम तो खेली ही नहीं। समझ रहे हो, ये सोचने वाली बात है कि सी वाले ने तो एक गेम खेली ही नहीं और चौथी गेम में 13 पॉइंट। तो ये वाली चीज आगे आंसर में यूज होगी, इसलिए मैं आपको ये याद दिला रही हूँ। अब देखो, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। अब बहुत क्वेश्चन देख के बहुत ज्यादा हथौड़े मत मारना अपने दिमाग को, ये सिर्फ आपसे मीन मांग रहा है, ए का मीन मांग रहा है, मतलब एवरेज मीन मांग रहा है, ए का एवरेज मीन मांग रहा है आपसे। तो ये रहा ए, सो ए का कितनी गेम है, 1 2 3 4। सो फर्स्ट में आपको एवरेज मीन मतलब मीन निकालना है या एवरेज जो भी बोल लो, एवरेज इज इक्वल टू ये ए का निकालना है, ठीक है। ए का या मैं आंसर लिख देती हूँ, ठीक है, आंसर। सो एवरेज इज इक्वल टू 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10, 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 डिवाइड 4, प्लस करो 14 प्लस 16, सो 14 प्लस 16 कितना होगा, 20 30, तो 30 40 50, सो आंसर इज 50, ठीक है। 50/4 होगा। सो अब कट शॉर्ट करना पड़ेगा, 50 और 4 को डिवाइड करो। सो 50 और 4 को डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 1 0 नीचे उतारो, 4 2 जा 8, 2.0, 4 5 जा 20, ठीक है। सो आंसर है 12.5, ठीक है। सो आपका एवरेज है पहले वाले का एवरेज, ठीक है, ये ए का आया, ठीक है। ए का एवरेज कितना है, 12.5। सेकेंड है आपका क्वेश्चन, क्या पूछा है, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी। अब कह रहा है अगर सी का मीन फाइंड करना है, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और 4 वाई। कह रहा है जब तुम सी का मीन निकालोगे, अब सी पे आ जाओ, कह रहा है अगर इसका मीन निकालोगे तो तुम किससे डिवाइड करोगे, 3 से कि 4 से। अब ध्यान दो, इसने ये गेम खेली ही नहीं है, ये गेम तो इसने खेली ही नहीं है, तो हम गिनेंगे थोड़ा नहीं, तो हम कितनी गेम्स गिनेंगे, 1 2 3, ठीक है। वो पूछ रहा है आप 3 से डिवाइड करोगे कि 4 से डिवाइड करोगे, तो हम 3 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि उसने ये गेम खेली ही नहीं है। अगर खेलता और 0 लाता तो हम गिनते, भाई 0, देखो एग्जाम में समझो एग्जाम हुआ और एक बच्चा बैठा ही नहीं, सो बैठा ही नहीं तो ऑटोमेटिक मतलब डैश लग जाएगा ना, मैं बैठा ही नहीं, नॉट अटेंडेड एग्जाम। पर अगर बाय चांस कोई लड़का बैठता है और 0 लाता है तो उसकी रिजल्ट में 0 आएगा, ठीक है। सो वैसा ही है। सो अब यहाँ देखो जैसे ये तो किससे डिवाइड करेंगे, 3। सो बी पूछ रहा है टू फाइंड द मीन पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द, वी विल डिवाइड the total by 3 in C,
ठीक है, टोटल को सी में टोटल को 3 से डिवाइड करेंगे, क्यों? बिकॉज सी डिड नॉट प्लेड 1 गेम, उसने एक गेम खेली ही नहीं है, सो हम इसलिए उसको डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो, अभी यहाँ 3 से अब मैं इसका भी एवरेज तो निकाल ही देती हूँ, या मीन या एवरेज, तो एवरेज निकाल लो, सी का भी निकाल ही देती हूँ। ठीक है, इसमें पूछा नहीं है पर मैं निकाल देती हूँ। सी का क्या होगा? 8 + 11 + 13 डिवाइड 3, सो 8 + 11 + 13 डिवाइड 3, सो आप 3 से डिवाइड करेंगे 8, 11 और 13 को, सो 8, 11, 13, so 8 + 1 9, 9 + 3 12, so 1 + 2 3 32, see answer is 32। ठीक है, so 32 डिवाइड 3 है ये। फिर से देखें, 8 + 1 is 9, 9 + 3 is 12, 1 2 3 32। ठीक है, so एवरेज 32 को 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 0, 2 को नीचे उतारो, 3 की टेबल में 2 नहीं लगता है, 0, सो पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 3 6 जा 18, 10 में से 8 गया 2, फिर से 0, 3 6 जा 18, 10 में से 8 गया 2, फिर से 0, 3 6 जा 18, 10 में से 8 गया 2। ये देखो आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। तो कभी ऐसा हो ना, तो शायद मैंने आपको बताया होगा, अगर नहीं बताया हुआ तो अब सुन लो। देखो कभी ऐसे हो ना, डेसिमल के बाद अगर डिवाइड करो और डेसिमल के बाद सेम नंबर घड़ी, मतलब डेसिमल के बाद बहुत सारे नंबर आते जाए आते जाए आते जाए, डेसिमल कहीं एंड ही नहीं हो रहा है। कभी वैसा हो ना, सो आप 2 पॉइंट पे एंड कर लिया करो, ये 2 पॉइंट पे एंड कर लिया करो। अब दूसरी बात, डेसिमल के बाद वाला नंबर कौन सा है वो देखा करो। डेसिमल के बाद वाला नंबर है 6। अगर डेसिमल के बाद वाला नंबर 5 या 5 से बड़ा है ना, सो ऑटोमेटिक इसके आगे वाला +1 हो जाता है। सो क्या हो जाएगा? 10.67। समझे? अगर कभी ऐसे हो, अगर आपने सॉल्व किया और आंसर आया 10.633333, सो आपको 2 नंबर गिनने हैं, सो 10.63, और इसके बाद वाला नंबर क्या है? 3, जो कि 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा है ना, सो ये आगे वाला नंबर सेम टू सेम रहेगा 10.63। पर यहाँ देखो 6 के बाद ये जो नंबर है, 2 नंबर के बाद जो तीसरा नंबर होता है, अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो ऑटोमेटिक ये नंबर 1 बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब कभी भी आपको डेसिमल नॉन स्टॉप आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो हमेशा याद करो पहली 2 पॉइंट से पहले 2 नंबर तक ही लिखने का पॉइंट के बाद, और उसमें भी ये ध्यान रखने का कि उसका अगला नंबर 5 से बड़ा ना हो। अगर 5 से बड़ा है तो आपको यहाँ इस पे +1 कर देना पड़ेगा, और 5 से छोटा है तो ऐसा का ऐसा लिख देना है। ठीक है, सो यहाँ देखो ये मेरा 10.6666 आंसर आया, तो इसका मतलब 10.67। थर्ड नंबर, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन? सो बी का भी मीन निकालना है, सो बी का मीन निकालो, या एवरेज, एवरेज या मीन एक ही बात है। ठीक है, एवरेज बोलो मीन बोलो एक ही बात है। सो इसका एवरेज निकालो, ये सी का एवरेज आया। अब बी का एवरेज निकालो, बी का एवरेज क्या है? 0 + 8 + 6 + 4 डिवाइड 4। भले 0 आया पर उसने गेम तो खेली ना, इसलिए डिवाइड 4। सो 6 + 4 10, 10 + 8 18, 18 डिवाइड 4। अब 18 को 4 से डिवाइड करेंगे, सो 4 4 जा 16, 2 बचा 0.0, 4 5 जा 20। ठीक है, सो 4.5 इज द आंसर। ठीक है, सो 4.5 हमारा आंसर आया। सो
अब क्या पूछ रहा है, लास्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पूछ रहा है हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। अब बेस्ट परफॉर्मर कौन होता है, जिसने चारों गेम्स में अच्छा परफॉर्म किया हो। चारों गेम में अच्छा परफॉर्म किया कि नहीं वो कैसे पता लगेगा, वो आपको मीन से या एवरेज से पता लगेगा। सो देखो सबसे ज्यादा एवरेज किसकी है, तो वो बेस्ट परफॉर्मर। ए की एवरेज कितनी है 12.5, सी की एवरेज कितनी है 10.67, बी की एवरेज कितनी है 4.5। तो सबसे ज्यादा एवरेज किसकी है, ए की। सो प्लेयर ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। फोर्थ, प्लेयर ए इज द बेस्ट परफॉर्मर। ठीक है, सो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों क्वेश्चन 8 देखो, पेज 63 एक्सरसाइज 3.1 द रेनफॉल इन mm। अच्छा, रेनफॉल बारिश पड़ती है ना, तो बारिश को mm में मेजर किया जाता है। ठीक है, सो इन अ सिटी ऑन 7 days, एक सिटी में 7 दिन की बरसात को मेजर किया गया। वॉज रिकॉर्डेड, मतलब देखो मंडे से चालू, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है, सो मंडे को 0.0 mm, मतलब मंडे को बरसात नहीं पड़ी होगी तो 0.0 mm। ठीक है, और 12.2 mm, 2.1 mm, 0.0, 20.5, 5.5, 1.0। ठीक है, सो फाइंड द रेंज ऑफ रेनफॉल इन द अबव डेटा। रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। फाइंड द मीन, मीन क्या होता है, सबका प्लस डिवाइड जितना है उतना। फिर हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। सो पहला है रेंज, तो आंसर 1। पहले तो रेंज के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, रेंज के लिए हम है ना पहले असेंडिंग में लिखते हैं। तो असेंडिंग क्या होगा इसमें, सो सबसे छोटा क्या है 0.0। ठीक है, पहले हम असेंडिंग में कर लेते हैं इसको, असेंडिंग। कभी भी रेंज पूछे ना तो असेंडिंग में कर देने का, 0.0, इसके बाद 1.0, फिर 2.1, 0.0, 1.0, 2.1, 5.5, 12.2, 20.5। ठीक है, सो कितने हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सो असेंडिंग ये हुआ। अब फर्स्ट नंबर देखो, फर्स्ट फाइंड द रेंज ऑफ रेनफॉल इन द अबव डेटा। रेंज फाइंड करनी, तो रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। सो हाईएस्ट क्या है, मैं लिख लेती हूँ, हाईएस्ट क्या है, सो रेंज ऑफ द डेटा, रेंज ऑफ रेनफॉल। ठीक है, रेंज ऑफ रेनफॉल हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। हाईएस्ट क्या है, सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, ये 20.5, और सबसे छोटा माइनस लोवेस्ट, सबसे छोटा क्या है 0.0, 0.0, 0 सबसे छोटा होता है 0.0। तो ये तो कॉमन सेंस है, अगर 20.5 में से -0 करो तो आंसर आता है सेम टू सेम। सो 20.5, 20.5। ठीक है, सो रेंज ऑफ रेनफॉल क्या है 20.5 mm। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, सेकेंड फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर द वीक। ठीक है, पूरे वीक के लिए मीन रेनफॉल निकालो। सेकेंड मीन रेनफॉल, मीन मतलब सबका टोटल डिवाइड 7, तो सबका प्लस कर दो, ये सब लिखा हुआ इसी का कर दो, इसका कर दो, जो भी करो। ठीक है, सबका आंसर एक ही आएगा। मैं एक इसका कर देती हूँ, 0.0 प्लस 0.0 प्लस 1.0, 2.1, 5.5, 12.2, 20.5। ठीक है, सबका प्लस डिवाइड 7, टोटल 7 दिन है ना, सो सबका प्लस करो। सो यहाँ देखो 1.0, 2.1, 5.5,
12.2, 20.5। अच्छा अब यहाँ देखो 1 + 5 क्या होगा 6, 6 + 2 8, 8 + 5 13 पॉइंट, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 + 2 11, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 41.3। सो क्या आएगा 41.3 डिवाइड 7, ठीक है 41.3 डिवाइड 7, तो 7 से करो, 7 5 या 35, 6 पॉइंट का पॉइंट लगेगा 3 नीचे आएगा, ठीक है। देखो फिर से देखो, जिसको नहीं आता है डिवाइड करना, यहाँ देखो 7 41.3, ठीक है, तो 7 5 जा 35, ठीक है। सो 11 में से 5 गए 6, 3 में से 3 गए 0, पॉइंट है ना, तो पॉइंट के साथ यहाँ पॉइंट लगेगा, 3 नीचे उतारोगे, 7 9 जा 63, ठीक है। सो 5.9 आंसर आएगा, क्या आएगा 5.9, सो 5.9, ठीक है, इज इक्वल टू 5.9 mm, ठीक है। सो ये मीन रेनफॉल आई। अच्छा अब क्या थर्ड नंबर फाइंड करेंगे। थर्ड क्या है, ऑन हाउ मेनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। मीन है, ये मीन निकाला ना आपने, सो कितने दिन मीन रेनफॉल से भी कम रेनफॉल पड़ी, 5.9 से भी कम कब पड़ी, सो 5.9 से कम कब पड़ी, मंडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, सैटरडे, संडे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन का मतलब समझो, इंग्लिश को हिंदी बनाओ। क्या बोल रहा है, ऑन हाउ मेनी डेज, कितने दिन वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल, रेनफॉल मीन रेनफॉल से कम पड़ी, तो मीन रेनफॉल 5.9 है, 5.9 से कम कब पड़ी, 1 2 3 4 5, 5 दिन है जो 5.9, सो ऑन 5 डेज, सो ऑन हाउ मेनी डेज, ऑन 5 डेज, ठीक है, 5 दिन कम पड़ी, ठीक है। सो दिस वाज अवर क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। सो मैंने किस तरह से ये किया आपको पता लगा ना, 5 डेज, तो मैंने देखो 5.9 से जो भी कम है, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों अभी क्वेश्चन 9 देखो, द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट्स आर एज फॉलोज। 10 लड़कियों की हाइट मेजर की गई है, 135, 150, ये आपकी टेक्स्ट बुक का हिस्सा है, ठीक है। आज जितना भी किया सब टेक्स्ट बुक में से ही किया, खाली शुरू में आरडी शर्मा के डाउट्स लिए थे। 135, 150, 139, 128, 151, ये सारे मैंने 10 नंबर लिखे हुए हैं। फर्स्ट है, what is the height of the tallest girl, what is the height of the shortest girl, what is the range, what is the mean, how many girls have height more than the mean height। so अब tallest, shortest, range, तो जब भी रेंज आए ना तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर कर लेना चाहिए। सो असेंडिंग ऑर्डर कर लो, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा है 128, उसके बाद है 128 के बाद है 132, फिर है 139, 128, 132, 139, सॉरी 135 है, 135, 139, सो 135, 139, ठीक है, 128, 132, 135, 139, फिर 141, 143, 146, 149, 150, 151, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ये 10 है, ठीक है। 151 टोटल 10 है, ठीक है। सो ये टोटल है 10। सो अब है फर्स्ट हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। सबसे लंबी लड़की कौन सी है? 151। सो हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल इज 151। टॉलेस्ट गर्ल कितनी है? 151 सेंटीमीटर। सेकेंड, फिर टॉलेस्ट गर्ल के बाद शॉर्टेस्ट गर्ल, ठीक है। शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट कितनी है? शॉर्टेस्ट गर्ल सबसे शॉर्टेस्ट गर्ल कौन सी है? 128, सबसे छोटी। आप है ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो ना तो बहुत अच्छा होता है, मतलब आपका आंसर बिल्कुल आराम से आ जाता है, ठीक है। 128। अच्छा, अब इसके बाद थर्ड है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। रेंज का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो टॉलेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट। तो रेंज अब तो बहुत सिंपल है, बड़ा माइनस छोटा। 151 माइनस 128, 151 माइनस 128। 151 में से 128 गए 11, 4, 11 में से 8 गए 9, 10, 11, 4 में से 2 गए 2, ठीक है। सो 23 इज द आंसर। 23, ठीक है। व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स। सो मीन हाइट क्या होती है? मीन का मतलब क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सबका प्लस डिवाइड कितनी है गर्ल्स? 10। सो अपॉन 10, ठीक है। सो फोर्थ है मीन इज इक्वल टू, अच्छा 135 प्लस 150 प्लस 139 प्लस 128 प्लस 151 प्लस 132। पहले ये वाली भी प्लस करो, ये जो भी प्लस करो आंसर वही आएगा। अरेंज ही तो किया है। 146 149 143 141, ठीक है। 143 141, ठीक है। सो सबका प्लस कर लेते हैं, बहुत बड़ा प्लस है ये तो। 135 150 139 128 151 132 146 149 143 141। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब प्लस कर लेते हैं। देखो 5 प्लस 9 क्या होगा? 14, 14 प्लस 8 क्या होगा? 14 प्लस 8 14 और 8 14, 20 22 23 25 31 40 44, ठीक है। 44 हुआ ये, या 4 कैरी लिया मैंने। सो 4 5 6 7 और 5 12, 12 और 3 15 17 22 25 29 33 37 41। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। So 1414 आया आंसर। So the answer is 1414, ठीक है। So 1414 डिवाइड 10, ठीक है। अच्छा, अगर अपॉन में 0 हो, ठीक है, अगर अपॉन में 0 हो तो अगर ऊपर उतने ही नंबर से पहले डेसिमल लग जाता है। सो ये अपॉन में 0 है ना, एक 0 है ना, सो एक नंबर के पहले डेसिमल लगता है। 141.4, ठीक है। ये हमने डेसिमल वाले चैप्टर में सीखा है, ठीक है भाई। अपॉन में 1 0 हो तो पीछे से एक नंबर से पहले पॉइंट लगता है। सो 141.4। अभी फिफ्थ नंबर देखें। हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट।
कितनी लड़कियों की हाइट, मीन हाइट क्या आई है हमारी, ये 141.4 से ज्यादा कितनी लड़कियों की हाइट है, 141.4 से ज्यादा कौन कौन से नंबर्स हैं। सो यहाँ देख लो असेंडिंग ऑर्डर में 141.4 से ज्यादा कौन है, 1 2 3 4 5। यहाँ अरेंज किया हुआ है ना, आसानी से मुझे मिल गया, ऊपर भी मिल जाता पर यहाँ अरेंज किया हुआ है तो मस्त मेरे को मिल गया। सो देखो 141.4 से ज्यादा कौन से हैं, सो 140 मोर बोल रहा है ना, मोर देन द मीन हाइट से ज्यादा। सो कितनी लड़कियों का है, 1 2 3 4 5। सो 5 गर्ल्स हाइट इज मोर देन द मीन हाइट। ठीक है बच्चों, का आर.डी. शर्मा में आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 23.1 में, होमवर्क एक्सरसाइज 23.1। आर.डी. शर्मा में 11th नंबर कोई डाउट नहीं था, पर वो मैंने सॉल्व करा दिया था शुरू में। 11th नंबर मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया था, पर मैंने सॉल्व करा दिया था। एक्सरसाइज 23.1 में पेज 23.7 पे क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 15, दो ही क्वेश्चंस हैं और मैंने आपको कल व्हाट्सएप कर दी है सारी एक्सरसाइज, उसमें ये दो क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको। ठीक है, मुझे फिर से स्पेशल व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग प्लीज एक एक चीज अच्छे से करिएगा, लेक्चर अच्छे से देखिएगा, और एक एक चीज जैसे मैं बोर्ड पे लिखती हूँ आपको आपकी नोटबुक में लिखनी है, एंड यू हैव टू डू द होमवर्क एंड व्हाट्सएप मी एवरीथिंग। ठीक है, चले, थैंक यू।